हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज एक और मजेदार टॉपिक लेकर हम आए हैं बायो का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही कंफ्यूजन इसमें बच्चा सबको होता है। आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का मतलब हम लोग का पाचन तंत्र। कहने का मतलब कि जो हम खाते हैं इसके बारे में सोचना है आज और पढ़ना है कि आखिर क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है और उसका डाइजेशन होता है, राइट ना। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप ही से करते हैं। किससे? चलो आपसे करते हैं। आप एक बात बताओ कि जो खाना हम लोग खाते हैं इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए कि ये जो आपका खाना हम लोग खाते हैं इसका स्टार्टिंग पाचन यानी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी आप इसको तुरंत बताएंगे। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमको पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमको पढ़ना है तीत। क्या पढ़ना है? तीत, दांत। अब सबसे पहले हम सब दांत से फिजिकल यानी जो भी कहने का मतलब कि जो पाचन होता है ना वो दो तरह से होता है। एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकली, राइट ना। फिजिकली का मतलब होता है जैसे हम लोग थुराई नहीं करते हैं किसी चीज का। जैसे मान लेते हैं कि फिजिकली का मतलब जब मारा ये ऐसे मारा ये फिजिकली हो गया। वैसे ही हम खाना को लेकर अंदर खूब चबाते हैं, आई दांत से चबाते हैं, डैट इज कॉल्ड फिजिकली। और केमिकली का मतलब जितना कुछ हमारे माउथ के अंदर लार्स होते हैं वो उसमें मिलते हैं। मिलने के बाद कहाँ पर जाते हैं? ऐसे रास्ते पकड़ के अमाशय में जाते हैं। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को मनुष्य के पाचन तंत्र में फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दांत, तीत। इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीत देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको तीत का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना तीत का स्ट्रक्चर। इस तीत में हम लोग देखिए हमारे माउथ में ऊपर जबड़े और नीचे जबड़े में क्या होता है? तीत होता है। तब मान लेते हैं कि ऊपर वाले जबड़ा में तीत के बारे में पढ़ लेंगे तो नीचे वाले में तो इस इजी है, यानी ऊपर जैसा होता है वैसा ही नीचे भी होता है, राइट ना। आज हम आप सबको एक अमेजिंग वीडियो, इस वीडियो में एक चीजें बताएंगे कि मनुष्य के जीवन काल में पूरे 32 नहीं 52 दांत निकलता है इसमें। हाँ, आपने सही सुना, 32 दांतें नहीं 32 तीत निकलता है, राइट ना। जैसे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तीत का, तो देखिए सबसे पहले वाला हम इस स्ट्रक्चर को छोड़िए, इस स्ट्रक्चर को हम आप लोग अपने माउथ में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आ पर ये आ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी खुरपिया के जैसे दांतवा नहीं होता है, ये देखिए ना खुरपिया के जैसा थोड़ा मोटा मोटा आगे वाला, जैसे किसी चीज को गाजरा उजरा खाता है आ धो के काटते हैं। 1 2 3 4 दांत देखिएगा। तीत आपका 4 तरह का होता है। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है आपका प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर, राइट ना। सबसे पहले देखते हैं कि इंसाइजर होता क्या। आपके सामने वाला दांत देखिए 1 2 3 4, ऊपर वाले के बारे में पढ़ रहा है, यानी जो खापड़ा के जैसे दांत दिख रहा है ना चारों, इसको कहते हैं इंसाइजर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो गया आपका? इंसाइजर। इसको कहते हैं इंसाइजर, राइट ना। बातें समझ में देख लीजिए आप आ कर देखिए 1 2 3 4, ये चारों दांतों को हम क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। इसके बाद इंसाइजर के बाद एक दांत आता है, थोड़ा चोक चोक होता है, देखिएगा, उसको कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं उसको? केनाइन। ये केनाइन मांसाहारी जानवर में बड़ा 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 और चोक चोक होता है, राइट ना। देखिएगा जैसे शेर हो गया ना, शेर का केनाइन बड़ी बड़ा होता है और इसे एक और के निकल रहा होता है, मांस पीछे पकड़ के खाता है सब, ठीक है। कुत्ता में भी देखिएगा इंसाइजर बड़ा होता है, राइट ना। तो फर्स्ट पढ़े पहला पढ़े इंसाइजर, दूसरा पढ़े केनाइन। केनाइन मांसाहारी जानवर में क्या होता है जी? मांसाहारी जानवर में क्या होता है? नुकीला, चोक और लंबा होता है, जिससे कि वो मांस को नोच के और आसानी से खा सके। अच्छा आप लोग भी देखिएगा, हम लोग के इंसाइजर के बाद आने वाले दो जो दंतवा है ना, देखिए ना, ये अभी चोक चोक रहता है। जानते हैं क्या है? कैसे कि हम लोग भी पहले जानवर के ही ग्रुप में ना आते थे, हम लोग भी मांस खाया करते थे। अभी भी कोई कोई खाता है पर ज्यादा नहीं। हम लोग तो अब लगभग मानो मांस भी खा रहा है और लगभग सब कुछ खा रहा है। पहले केवल मांस खाया जाता है, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा थोड़ा चोक है। उसका अवसर नहीं कहते हैं कि अवसर अभी भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट आपका इंसाइजर, दूसरा आपका केनाइन। अब देखिए ना, आप लोग इंसाइजर आप लोग हम आसानी से दिखा सकते हैं। आप लोग मूवी देखे हैं ना, मूवी
मूवी में देखिएगा रोल रोल रहेगी लड़किया, ना हीरोवा सोचेगा कि आई ये मेरी लाइफ है ना, जिसे वो प्यार करता है उसको कहता है कि मेरी लाइफ है। और रोल रोल रहेगी देख के उसका केनाइनवा ना बोर आ जाता है, भूत बन जाता ऐसे करके। यानी कहने का मतलब कि जो उसका इंसाइज यानी भूत, इसको भूतिया दांत इसलिए हमको होते हैं कि मूवी में देखिएगा जब दांत बड़ा होता है ना भूतवा सबका, तो इंसाइजर में बड़ा होता है करके निकलता है, राइट ना। तो इंसाइजर बड़ा होता है किसका, लड़कियों सबका यानी भूतवा सबका, राइट ना, याद रखिएगा। तो ये के इंसाइजर दूसरा केनाइन के तुरंत बाद आने वाले दो दांतों को हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। केनाइन के बाद आने वाले यानी 1 2 3 4 के बाद केनाइन है, केनाइन के बाद एक दो दांत है ना, एक कहता है प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर इधर भी है उधर भी है, यानी केनाइन इंसाइजर इसको कहते हैं केनाइन, इसको कहते हैं प्रीमोलर। इसके बाद आने वाले दांत को कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं, मोलर। और बात यहाँ पर देखना है इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। तो देखिए तो बताइए तो कितना तरह का दांत होता है, 4 तरह का। मेरे संग बोलिए, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। हाँ आपसे बोल रहे हैं, पढ़ना है सीखना है तो संग में बोलना है, बोलने से सब होगा, राइट ना। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, राइट ना। देख लो तुम्हारा इंसाइजर है ना, केनाइन है, प्रीमोलर मोलर। अब एक बात देखिए, कहने का मतलब कि जो इसमें प्रीमोलर होता है ये बच्चा लोगों में नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा दांत बच्चा सबों में नहीं होता है, तो लोग टिक मार देता है कि मोलर, राइट, बोका। मोलर होता है बाकी प्रीमोलर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना, बच्चा लोगों का नहीं होता है जी, प्रीमोलर नहीं होता है। अब देखिए मोलर में 3 दांतें होता है। मोलर में कौ दांत होता है, 3 दांत होता है। देखिएगा ना यहाँ पर 2 देखिए, एक यहाँ पे क्या हुआ 4 गो का है, यहाँ पर देखिएगा तो इंसाइजर केनाइन मोलर प्रीमोलर कौ 2 गो, मोलर कौ 3 गो। इसको फर्स्ट मोलर कहते हैं, इसको सेकंड मोलर कहते हैं, इसको थर्ड मोलर कहते हैं। देखिएगा बच्चा लोगों में 2 गो मोलर होता है, फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर होता है, बाकी थर्ड मोलर नहीं होता है। ये थर्ड मोलर ना 23-24 साल के उम्र में निकलता है, यानी जब बुद्धि खुल जाता है ना हम लोगों का, उस समय हम लोग का कौन दांतवा निकलता है, ये थर्ड मोलर निकलता है, जिसको ना विष्ट दांत भी बोला जाता है। विष्ट दांत का मतलब ना जब आपका बुद्धि खुलता है ना तब ये कहता है चल अब चलते हैं हम तुम्हारे संग, तुम्हारा बुद्धि अब खुल गया। अब देखिएगा थर्ड मोलर निकलता है ना तो बड़ा दर्द करता है, चाहे बिस आता भी है, किसी को समझ में नहीं आता है। अब कंडीशन की बात है, जैसे कहने का मतलब कि कोई ना अपना हाथों धो के काट लेता है तो उसको दर्द नहीं करता है, वो बेहुदवा को दर्द सहने की आदत हो गया होगा। अब जनबे करते हैं आजकल कहा हाथों काटा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थर्ड मोलर जो होता है ये बिस आता है, निकलता है। तो थर्ड मोलर लगभग 23 और 24 साल के उम्र के इंसान को ही निकलता है, राइट। और याद रखिएगा थर्ड मोलर बच्चा लोगों में नहीं होता है, और प्रीमोलर तो साफे नहीं होता है, प्रीमोलर तो साफे नहीं होता है। तो देखिएगा इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। अब देखिए इधर जो होगा दोनों तो इधर है ना होगा, राइट ना। तब जैसे कहने का मतलब कि हम देख लेते हैं कि कोई दांत कोई हुआ है। अब देखिए इंसाइजर की बातें करें, इंसाइजर की बातें करते हैं तो आपका इंसाइजर कौ है जी, इंसाइजर देखिए कौ है 1 2 3 4 गो है। अब देखिए केनाइन कौ गो, एगो हेदे 2 गो, केनाइन कौ गो 2 गो। अब प्रीमोलर कौ गो, प्रीमोलर कौ गो 2 गो हेदे 2 गो हेदे, प्रीमोलर कौ गो 4 गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोलर कौ गो बाबू, मोलर कौ गो 3 गो 3 गो 6 गो। यानी हम लोग ऊपर का जो जबड़वा है ना आप कह देखिए कह के देखिएगा ना, ऊपर वाला दांत कौ होगा 4 गो 2 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 16 गो, कौ गो होगा 16 गो। तो एक बात देखिए हमारा ऊपर जो दांत है 16 गो, तो नीचे भी कौ गो होगा 16 गो। तो 16 गो कौ गो 32 गो। यानी मनुष्य के मुंह में हमेशा 32 गो दांत होता है। कौ गो होता है 32 गो दांत होता है। कौ होता है 32 गो, कौ गो 32 गो होता है। देख लेना तुम्हारा 36 गो नहीं ना है, देख लो। यानी आपका दांत कौ गो होता है 32 गो। अब एक बात हमको ये सीखना है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलता है, तो हम बोलेंगे कि 52 गो। कौ गो 52। अब आप पूछिए कि सर आपके तब बोले कि मनुष्य में 32 गो दांत होता है, 52 गो ही कहां से हो गया? 52 गो होगा, बताते हैं कैसे। कहने का मतलब ये है
कि देखिए इसमें जो दांत दिख रहा है आपका इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसमें याद रखिएगा कि इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर ये पूरे के पूरे दांत एक बार टूट जाते हैं और फिर से क्या होते हैं, निकलते हैं, जिसको हम लोग दूधिया के दांत को होते हैं, नहीं कहते कि क्या हम दूध के दांत निकल जाता है तो लड़कों से तूर के ले जाके नीचे ही गाड़ देता है, जैसे जैसे दूध बढ़ेगा ना तो वैसे हमारा दांतवा बढ़ेगा, ऐसा होता है ना, हम लोग भी किए हैं, राइट ना। बाकी एक बात याद रखिएगा, हॉई तीनों को होता है कि हम एक बार निकलते हैं, बार बार नहीं आते हैं। अगर एक बार तुम मान के थूथू से कुचवा लेगा, कुचवा के तुड़वा देगा तो फिर हम नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा कभी हॉई सब दांत तुड़वा लेना, बाकी आपका जो मोलर है ना, मोलर को मत तुड़वाना, टूट जाएगा तो फिर आप वो करते रह जाइएगा, नहीं आएगा। अब बताइए ना, इसको चबाउनी वाले दांत कहते हैं, चबाउनी। अब देखिए ना, गुटखा खाने वाला सब गुटखा ले लेता है ना, दाब देता है, हमको वो करते रहता है, इसको इसे चबाउनी दांत कहते हैं, चबाने वाला। तो देखिए अब इस पर एक बातें को ध्यान से सीखना है यहाँ पे कि जो दूधिया दांत होता है ना, कब होता है। एक बात याद रखिएगा, दूधिया दांत एक बार टूटता है फिर से आ जाता है। बाकी आपका हरी मोलर होता है ना, मोलर ही दूधिया दांत नहीं है, ये टूटेगा ना तो वही कहीं से ही रह जाइएगा, करते रह जाइएगा, वो दांतवा नहीं निकलेगा, चबाइएगा एक घंटा। देखिए यहाँ पे तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर जो होता है इसको दूधिया दांत कहते हैं, ये टूटता है फिर से निकलता है। अब इसको काउंटिंग करिए, कगो जी 4 गो, 1 गो 5 गो, 5 गो 2 गो 7 गो, यानी जाबड़ा के ऊपर देखते हैं जो कगो दूधिया दांत है। तो देखिए 4 गो आपका हो जाएगा कौन सी जी, इंसाइजर, और 2 गो हो जाएगा कौन सी जी, केनाइन, 2 गो 4 गो का हो जाएगा जी, 4 गो का हो जाएगा 2 गो है ना, 2 गो है ना, 2 गो का 4 गो प्रीमोलर, इसको ऐड करेंगे तो कहो 4 गो 8 गो 8 गो 2 गो 10 गो, यानी हमारे जाबड़ा के ऊपर एक तरफ 10 गो ऐसा दांत होता है जिसको दूधिया दांत कहते हैं, ये टूट के फिर से निकलता है। तो ऊपर 10 गो है तो 10 गो कहाँ होगा जी, 10 गो नीचे ना होगा, तो 10 गो कौ गो, 10 गो 20 गो, यानी 10 गो ऊपर दांत और 10 गो नीचे दांत हमारा दूधिया होता है, यानी 20 दांत हमारा दूधिया होता है। ये 20 दांत टूट के फिर से निकलता है। तो एक बात बताइए कि हमारा मुहुआ में 32 गो दांत निकल गया है, इनमें से 20 गो टूट गया, तो 32 गो में से कौ टूट गया जी, 32 गो में से कौ टूट गया, 20 गो टूट गया है। तो कहने का मतलब कौ बचल, 12 गो बचा, कौ बचा, 12 गो बचा। तो कहने का मतलब ई नहीं है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। 32 गो दांत में से 20 गो दांत टूट के फिर निकल रहा है, तो फिर तो हम 32 गो में 20 गो जोड़ेंगे ना, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, समझिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है एकदम अच्छा से कि आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, ना कि मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं। मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो मानव के मुंह में 32 गो दांत होते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो मानव के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। कैसे, तो 32 गो दांत निकलता है और 20 गो इसमें से टूट के फिर 20 गो जमता है, तो 32 गो तो निकल गया है, और फिर 20 गो जोड़ेंगे ना, फिर 20 गो जोड़ेंगे तो कब गो, 52 गो। तो नहीं समझे, कहने का मतलब कि हम आपको 32 गो रोटी देते हैं, 32 गो रोटी देते हैं, 32 गो से 20 गो खा जाता है, 20 गो खा जाता है, तो फिर ना यहाँ इस एग्जाम्पल से मत समझिए, एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपके माउथ में 32 दांत रहता है, 32 में से 20 टूट जाएगा फिर जमेगा, तो 32 को तो पहले से निकल गया था, फिर 20 को जोड़ देंगे तो कब आ जाएगा जी, 52 हो जाएगा। यानी मानव के पूरे जीवन काल में 32 को दांत निकलता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पढ़े क्या जी, तीत के बारे में पढ़े। तो तीत आपका 4 तरह का होता है, कौन होता है जी, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए इंसाइजर कब होता है 4 गो, मोलर कब होता है 2 गो, और प्रीमोलर कब होता है 4 गो, और मोलर कब होता है 6 गो। बाकी एक बात देखिएगा, ये ऊपर जबड़ा जो है ना उसके बारे में पढ़ा, नीचे के बारे में पढ़िएगा, नीचे के बारे में तो बढ़ा दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, राइट ना। कोई पूछेगा कि मानव के मुंह में इंसाइजर कब होता है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 8 गो। केनाइन कब होता है 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 2 गो 4 गो। ये तो बताओ, तुम लोग बताइए देगा, इसमें क्या बताना है, कुछ बताना, कुछ नहीं बताना है, ठीक है। देख लेना तुम्हारा कौन कौन दांतवा है, कौन कौन दांतवा नहीं है, ठीक है ना, तो काम को बड़ा जीवो, ठीक है। अब देखो एक बात हम और ही बता देते हैं,
दांत की रक्षा कबो को किया कर, खा के खूब धोया कर दांत, ना तो बता देते हैं अगर तुम्हारे दांत पर फ्लोरीन चला गया, फ्लोरीन ये अगर फ्लोरीन देखिए किसी के दांत पे फ्लोरीन चला जाता है जिसको एफ कहते हैं, ये जिसकी वजह से देखो ये मान लेते हैं कि ये आपका दांत है, क्या है जी, ये आपका दांत है, ठीक है। इस दांत में देखिएगा फ्लोरीन हो जाने के कारण में गाढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, छेद हो जाता है, कोरिया देखते नहीं है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैविटी कहते हैं, अपना भाषा में खोड़ीला नहीं कहते हैं, खोड़ीला हो गया है, तो खोड़ीला के जाकर उखड़वाते हैं। तो किसके कारण होता है, ये फ्लोरीन के कारण होता है, यानी दांत पे काला, यानी दांत खराब किससे होता है, फ्लोरीन से होता है। और जब फ्लोरीन किसी के दांत पे चला जाता है तो उसके अंदर छिद्र हो जाता है और उसके बाद काला हो जाता है। देखते हैं आप लोग कहीं खाने के लिए होटल में जाते हैं ना, तो खोबना रहता है, सब खोबना जैसे लेके हम घुसा के खोपता है सब, ठीक है, उसको खोबना कहते हैं, खोबना नहीं छेदनी कुछ कहते हैं ऐसा ही। तो देखिएगा दांत पर फ्लोरीन के कारण क्या हो जाता है जी, खोड़ीला हो जाता है, क्या हो जाता है, खोड़ीला हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। ये बड़ी आसान और इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपका फिजिकल। कोई पूछेगा दांत पाचन की क्रिया में किस तरह से मदद करता है, तो ये फिजिकली मदद करता है। रोटी के लिए खुद धो के चबाते हैं, आई 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 आई, उसके बाद में कुछ होता है जी कि धो के ऐसे ही घुट जाएगा रोटी, तो खड़े चला जाएगा पेट में, तो उसका डाइजेशन होगा कि नहीं वो कौन जानता है। तो फिजिकली पहले किया जाता है। तो दांत कितना तरह का होता है, 4 तरह का, इंसाइजर के नहीं, प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर के नहीं, प्रीमोलर, इंसाइजर के नहीं, प्रीमोलर मोलर। कोई दिक्कत ऐसा भूतिया था सब। अच्छा एक बात और ही पूछ लेते जी, अच्छा एक बात बताओ, हाथी के दांत देख ले है, हाथी के दांत जन सुनवा से बॉडी निकल रहा है, तो बताओ वो केनाइन है कि इंसाइजर है। वीडियो रोको और कमेंट करके बताओ कि वो इंसाइजर है कि केनाइन है। जानते हैं एक बात, चलो हम बता देते हैं। ज्यादातर लोग बताते हैं कि केनाइन है। बाकी एक बात हम आप सबको सिखाए थे कि जो मांसाहारी जानवर होता है ना, उसका केनाइन ना चोखा बड़का होता है। हाथी मांस खाती है, हाथी मांसाहारी नहीं शाकाहारी है, इसलिए उसका जो है इंसाइजर होता है ना, ये बड़ा होता है। ये लास्ट वाला दूगो दांतवा होता है ना, दूगो दांतवा लास्ट वाला ये बड़का होता है। जैसे गौवा में बैठते हैं, उसे क्या करता है, हाथी उसे खाता थोड़ा है, वो दिखाने के लिए उसे वार करता है, ठीक है। गौवा में कहता है कि हाथी के दांत दिखावे के और खाए के और बढ़िया, तो तू समझ में करते हैं। आप लोग समझ रहे ना बात। यानी जो आपसे कोई पूछे कि हाथी का 2 दांत जो निकला रहता है कौन सा दांत होता है, तो इंसाइजर होता है। कौन सा होता है, इंसाइजर कौन, इस सामने वाला 2 खुरपिया हम लोग है ना, ये नहीं, खुरपिया के साइड में यानी लास्ट में जो 2 दांत होता है ना, ये बाड़का निकल रहता है। क्या निकल रहता है, बाड़का निकल रहता है। तो याद रखिएगा, हाथी का जो इंसाइजर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसे वो वार करता है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग को और कुछ नहीं पढ़ना, बस इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा। और ऐसा ही वीडियो, अमेजिंग वीडियो के लिए आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। अगला में हम लोग पढ़ेंगे तीत के बाद पढ़ेंगे लार। इसके बाद खाना कहाँ पे जाता है, मुंह में चबाने के बाद ये लार में मिक्स होता है। जैसे लार में मिक्स कोई देखला है, अगला में हम लोग देखेंगे जब अगला वीडियो में ये समझेंगे फुचका खाते हैं, आ जाते कि लड़की सब धो के खूब खाती है, यानी खाने के बाद फुचका कहा जाके हेजी कौन टक जाता है। अगला हम लोग क्लास में देखते हैं इसका रीजन क्या है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।